हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 8 अप्रैल 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक आवश्यक सूचना ये है कि हमारे इस चैनल पर आपको 2 लाइव क्लासें मिलती हैं। पहली लाइव क्लास दोपहर में 3:30 बजे होती है मैथ्स फाउंडेशन 2025 के लिए। इसमें मैथ को चैप्टर वाइज पहली बार यूट्यूब पर चैप्टर वाइज मैथ के सिलेबस को कराया जा रहा है। प्रत्येक चैप्टर के बेसिक से हाई तक जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, पहले कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इसलिए अगर मैथ में आपको कोई भी समस्या है, आपको मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, जीरो से पढ़ना है मैथ को, तो दोपहर में 3:30 बजे इस मैथ फाउंडेशन 2025 वाली क्लास में ज़रूर जुड़ें। दूसरी क्लास जो होती है क्लास शाम को 8 बजे लाइव होती है, जिसमें मैथ्स के PYQ और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। ये प्रैक्टिस क्लास होती है जिसमें हमने RRB, NTPC और ग्रुप डी को टारगेट किया हुआ है। इस क्लास में शाम को 8 बजे हम मैथ के PYQ और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसमें आपका अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करके कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाता है। इसलिए आप में से किसी को भी मैथ में समस्या आती है, मैथ समझ में नहीं आता, अगर आप दोनों लाइव क्लासों में जुड़ोगे दोपहर में 3:30 बजे और शाम को 8 बजे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैथ की आपकी 90% समस्या यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। कहीं भी भटकने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। मैथ के लिए दोपहर में 3:30 बजे कॉन्सेप्ट सीखने आ जाओ और शाम को 8 बजे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए आ जाओ। दोनों क्लासों में आप लाइव जुड़ेंगे, मैथ की समस्या यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। आज पहली बार जो हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे क्लास शुरू होने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत, पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीज़ा बैन लगाया है? इसका राइट आंसर सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान सहित ऐसे 14 देशों पर वीज़ा बैन लगा दिया है और ये टेम्परेरी है। ये वीज़ा बैन टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए लगाया गया है और कुछ समय बाद ये हट जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब में अभी हज यात्रा को ध्यान में रखते हुए ये बैन लगाया गया है। अब बात है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद, सऊदी अरब की मुद्रा रियाल और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने सभी दक्षिण सूडानी पासपोर्ट धारकों के वीज़ा को रद्द कर दिया है? इसका राइट आंसर अमेरिका। अमेरिका ने सभी दक्षिण सूडानी पासपोर्ट धारकों के वीज़ा को रद्द कर दिया है। किसने? अमेरिका ने। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं? इसका राइट आंसर पुर्तगाल। पुर्तगाल की यात्रा पर द्रौपदी मुर्मू गई हुई हैं। ये 27 साल बाद भारत की से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं पुर्तगाल के लिए। अब बात पुर्तगाल की है, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की मुद्रा यूरो और प्रधानमंत्री हैं लुइस मोंटेनेग्रो। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? इसका राइट आंसर श्रीलंका। श्रीलंका ने सद्भावना के रूप में
14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। किसने? श्रीलंका ने। अब बात श्रीलंका की है तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपी और प्रधानमंत्री हैं हरनी अमरसूर्या। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? इसका राइट आंसर गांधीनगर। गुजरात की गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने कहाँ MRSAM के 4 सफल परीक्षण किए हैं? इसका राइट आंसर उड़ीसा में। उड़ीसा में DRDO और भारतीय सेना ने MRSAM के 4 सफल परीक्षण किए हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज जिसे नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2.08 किलोमीटर लंबे नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ये तमिलनाडु में है और इसका ये पहले पुराना पम्बन ब्रिज था, अब उसको बैन कर दिया गया था, यानी उसको रोक दिया गया था, उसमें जंग आ गई थी, इसलिए अब उसकी जगह पर नया पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया है अभी नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। इसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। अब बात है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री MK स्टालिन और राज्यपाल हैं RN रवि। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन ताशकंद में 150वीं IPU असेंबली में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे? इसका राइट आंसर ओम बिरला। ओम बिरला ताशकंद में 150वीं IPU असेंबली में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। कौन? ओम बिरला। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे UK ने द फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया है? इसका राइट आंसर सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के एक सैंड मास्टर हैं जिन्हें UK ने द फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसे? सुदर्शन पटनायक को। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के नोलेन गुड्स संदेश को GI टैग मिला है? इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की एक मिठाई है नोलेन गुड़ संदेश। नोलेन गुड़ संदेश एक मिठाई है जिसको GI टैग मिला है और ये कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में हो रहे ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर रजत पदक। अर्जेंटीना में हो रहे ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 6 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। दूसरा, जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी और करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी।
आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। इसका राइट आंसर हंगरी। बिल्कुल सही आंसर बहुत से दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर को देखकर। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी दोस्त हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देखते हैं, वीडियो के एंड में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि जब डेली आप क्वेश्चन का आंसर लिख देते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को बार बार रिपीट या रटने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाते हैं। इसलिए वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी दोस्त वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे क्या है क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आप हमारे सेशन और कंटेंट के बारे में क्या राय रखते हैं। अगर हमसे कोई भी मिस्टेक, किसी तरह की गलती और भूल होती है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको सबसे सुपर और शानदार कंटेंट हम बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करा पाएँ। इसलिए हमें आपके सुझाव का, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आपको लगे सेशन बनाने में मेहनत की गई है, कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत की है, तो सेशन को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।